हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख सोमवार की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपनी बेटा और बहू के साथ रहती थी। जब वह बूढ़ी माई बहुत छोटी थी तभी से उन्होंने अपने माता पिता को भगवान शिव की पूजा पाठ करते हुए देखी थी। तभी से वह भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह 10 साल की थी लेकिन थी बहुत समझदार। वह अपने माता पिता के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाती तो वह देखती कि उनके माता पिता भगवान शिव से पुत्र मांगते थे। तब एक बार की बात है, उसके माता पिता से मंदिर के पुजारी ने कहा, अगर तुम्हें पुत्र की कामना है तो तुम पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत करो। फिर लड़की के माता पिता ने पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत किए और वह लड़की भी अपने माता पिता के साथ पूजा करने जाने लगी। 5 सोमवार पूरे होते ही उसकी माँ गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दी। इस चमत्कार को देखकर उस लड़की की आस्था भगवान शिव में और बढ़ गई। अब तो वह लड़की घंटों बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी। अपनी बेटी की पूजा पाठ को देख उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। वह लड़की अब पूरे समय मंदिर में बैठी रहती थी, बुलाने पर ही घर आती थी। पूरे गांव के लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते थे। उस समय बच्चे जब 11-12 साल के होते थे तब उनका विवाह करवा दिया जाता था। इसलिए उस लड़की का भी विवाह 12 वर्ष में हो गया और 14 वर्ष में गौना हो गया। जब वह लड़की 16 वर्ष की हुई तो उसे एक पुत्र भी हो गया। उसका पुत्र 4 साल का हुआ तभी उसके पति की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे समय बीता और लड़का विवाह योग्य हो गया। तब उसने अपने बेटे का विवाह करवा दिया लेकिन वह भगवान शिव की पूजा पाठ करती रही। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े दुख देखे लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माई भगवान शिव की पूजा करके अपने घर आई तो उसके बेटा बहू ने कहा, माँ इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो? तुम्हें भगवान शिव ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। भगवान ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? तब वह बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने कभी भी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैंने अपनी खुशी के लिए भगवान शिव की पूजा पाठ सेवा की। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और बदले में कुछ भी नहीं चाहती है, वैसे ही मैंने भगवान शिव का पूजा पाठ किया है। उस दिन बूढ़ी माई बहुत दुखी हो जाती है। उस दिन बैसाख मास का बड़ा सोमवार था। वह सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरा बेटा बहू ही मेरी भक्ति पर सवाल जवाब करेंगे। मैंने कभी भी पूजा इसलिए नहीं की थी कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। भगवान शिव तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख मिले तो वह मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन उसका मन दुखी हो गया। उसने एक कागज लिया और उस पर लिखी, बेटा मैं भगवान शिव से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर ना आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना। अगर मैं घर ना आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना। समझना हमारा साथ यहीं तक का था। बूढ़ी माई घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई और वह वन में पहुंच गई। जंगल में बहुत अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी लेकिन बूढ़ी माई डरी नहीं, बल्कि वह सोचने लगी कि जंगल में यदि कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे अब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी।
उधर कैलाश पर माँ पार्वती और भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह आपकी सच्ची भक्त है। इसने आपके और मेरे दर्शन के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। अब हमें ही इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अभी इसे दर्शन देने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम इसकी मदद के लिए वेश बदलकर पृथ्वी पर जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तब माँ पार्वती ने वैसा ही किया। माता ने बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और उसी जंगल में पहुंच गई। तभी उस बूढ़ी माँ को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। बूढ़ी माई झोपड़ी के पास गई तो उसे एक औरत दिखी। वह और कोई नहीं, माँ पार्वती ही थी। उन बूढ़ी माई ने माँ पार्वती से कहा, बहन, आज रात मुझे यहाँ आसरा मिलेगा क्या? मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ पार्वती तो उसकी मदद करने ही आई थी, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तब वह बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बहन, मुझे सुबह ही जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। तब माँ पार्वती ने कहा, बहन, तुम्हें कहाँ जाना है? उस बूढ़ी माई ने कहा, मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलना है। मैं उनसे मिलने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई हूँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन नहीं हो जाएंगे, तभी मैं घर जाऊंगी। तब माँ पार्वती ने कहा, बहन, तब तो तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है। मैं भी भगवान शिव से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो एक साधु ने मुझे करने को कहा था। तब वह बूढ़ी माई बोली, बहन, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वह सब करूँगी। तब माँ पार्वती ने कहा कि आज बैसाख माह का पहला सोमवार है। बैसाख मास में कभी कभी तो 4 या 5 सोमवार आते हैं। बैसाख मास में व्रत, पूजा पाठ और दान करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब वह बूढ़ी माई बोली, बहन, अच्छा, तो मैं सुबह से ही भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तब माँ पार्वती ने बूढ़ी माई को झोपड़ी में बैठाई और खाने को कंद मूल दिए। दोनों व्रत खोलकर शिव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह बूढ़ी माई को जल्दी उठने की आदत थी, तो वह उठ गई और झोपड़ी के बाहर आई तो उन्हें एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ी माई ने वहां स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और फिर वापस झोपड़ी में आ गई तो देखी वह अभी भी सो रही है, लेकिन यह तो कहीं से भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही है। इनके चेहरे पर अनोखा तेज है, इनका तेज तो किसी देवी की भांति तेज है। तभी माता पार्वती की आंख खुल गई और माँ पार्वती के मुंह से पहला शब्द ओम निकला। तब माँ पार्वती ने कहा कि रात में देर से सोई थी, इसलिए उठने में देर हो गई। बूढ़ी माई ने कहा, कोई बात नहीं बहन, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों रहती हो? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तब माँ पार्वती ने मन गढ़ंत कहानी सुना दी। इस तरह समय बीतता गया। पूरे बैसाख के महीने में उन्होंने स्नान की और भगवान शिव की पूजा पाठ की। बैसाख के सोमवार का व्रत किया। बैसाख पूर्णिमा का दिन था और भगवान शिव की माया से बूढ़ी माई देर तक सोती रही और माँ पार्वती जल्दी उठ गई। तभी भगवान शिव झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को देखी तो बाहर आई और भगवान शिव से बातें करने लगी। तभी नींद में बूढ़ी माई को किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी तो वह उठी तो उसे माँ पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी। झोपड़ी के बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। बूढ़ी माई उनके चरणों में गिर गई और उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, आज तुम्हें जो चाहिए था वो मांग लो। तब उन बूढ़ी माई ने कहा, हे देव, मेरे साथ इस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब माँ पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, वह बूढ़ी औरत मैं ही थी। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे भगवान, हे माता, मैंने आपकी पूजा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि मुझे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके पूजा पाठ से मुझे जो खुशी मिलती है वह किसी और काम में नहीं मिलती है।
हे प्रभु, मैं इतना चाहती हूँ कि आपके लिए मेरी भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को सद्बुद्धि दे ताकि वे भी आपका पूजा पाठ करें। तब भगवान शिव बोले, ऐसा ही होगा। फिर भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। तब बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उनका टूटा फूटा घर अब महल में बदल चुका था। जब बेटा बहू ने अपनी माँ को देखा तो वह उनके चरणों में गिर गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। माँ, यह सब आपकी पूजा पाठ का ही फल है और भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से हुआ है। जब यह खबर गांव वालों को मिली कि बूढ़ी माँ को भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए हैं, तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो वे भी उनके दर्शन करने उनके घर आए। तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, बड़, पीपल और आंकड़े को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जय भगवान शिव की, जय हो माँ पार्वती की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।